ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, भारत जैसे जैसे ऊर्जा संसाधनों की ओर बढ़ रहा है, इसके लिए अपनी अलग अलग जरूरतों के बीच समन्वय स्थापित करना एक चुनौती बनता जा रहा है। इन चुनौतियों में ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम करना, ऊर्जा उत्पादन के पुराने तरीकों को बदलना आदि शामिल है। इस संदर्भ में जैव ईंधन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बनकर उभरा है। जैव ईंधन, जिसे विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 10 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह सर रुडोल्फ कार्ल डीजल को सम्मानित करता है, जिन्होंने मूंगफली के तेल के साथ यांत्रिक इंजन को सफलतापूर्वक संचालित किया था। जैव ईंधन तेल आयात पर निर्भरता और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ ही किसानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी सहायक हो सकता है। इसी विषय पर और अधिक प्रकाश डालने के लिए आज राष्ट्र भारती शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन के प्राध्यापकों द्वारा एक लघु नाटिका प्रस्तुत की जा रही है, जिसका विषय है ईंधन बचाओ जीवन बचाओ। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं इस नाटिका की ओर। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक, आपके खंड। मैं पृथ्वी हूँ, हमारे सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, जिस पर जीवन संभव है। मेरे पास अथाह जल, अपार वन तथा विविध संसाधन उपलब्ध हैं। मैं जीव जंतु, पशु पक्षी तथा मनुष्यों का बसेरा हूँ। अचानक ये मेरा दम क्यों घुटने लगा? फेंको, गोली फेंको, जाओ, जला दो सभी को, फेंको। ये वही मनुष्य है जो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त करने जा रहे हैं। एक बचने न पाए, अंगारे फेंको, ये क्या हो रहा है? ये इंसानों के किए की सजा मुझे क्यों मिल रही है? हे भगवान, मुझे बचाओ। आसमान से आज ये आग क्यों बरस रही है और अम्ल की वर्षा ये क्यों हो रही है? मैं जल रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ। हे प्रभु, मुझे बचाओ। आज तो मेरे पास न वन है और न ही जल जो मुझे शीतलता दे। हे भगवान, ईश्वर, मुझे बचा लो। क्या इस पृथ्वी पर कोई भी समझदार मानव नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके? हे प्रभु, विनाश। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे मेरे राम, बचाओ मुझे। ये विपदा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। हे भगवान, हमें माफ कर दो। अरे दादी जी, आप ये क्या बड़बड़ा रही हैं? अरे ये क्या आपने इतने सारे कपड़े पहने हुए हैं? ये देखो, मेरी मम्मी ने मुझे फायर प्रूफ जैकेट पहना दिया है और ये आसमान से पानी की जगह आग क्यों बरस रही है? दादी जी बताओ ना दादी जी। अब क्या बताऊं मेरे बच्चे, ये सब हम मनुष्यों की ही करनी का फल है, जिसकी सजा आज हम सबको मिल रही है। चलो बेटा, पहले किसी सुरक्षित जगह पर चलते हैं, फिर तुम्हें विस्तार से मैं बताऊंगी। चलो दादी जी, चलो जल्दी चलो। अब सुनो बेटा, हम मानवों ने पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चलती है। सभी अपनी अपनी गाड़ियों को बंद कर लीजिए। सिग्नल बंद हो चुका है। अभी पूरा 1.5 मिनट है सिग्नल खुलने में। बेवजह भुर्र भुर्र करे जा रहे हैं। सुनते क्यों नहीं है? गाड़ी बंद करो ना। बेटा, आप भी अपनी गाड़ी बंद कर लो। आप चिंता मत कीजिए अंकल, ये गुड्डी दी गड्डी दा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता कभी। वैसे भी जो हमने एक बार गाड़ी शुरू कर दी तो हम किसी सिग्नल की क्या, अपने आप की भी नहीं सुनते। इट्स माई लाइफ, माई रूल, माई बाइक, माई फ्यूल। बाय बाय अंकल। अब तो भगवान ही रास्ता दिखाए। इस नई उम्र के बच्चों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। अरे ये क्या हो गया मेरी गाड़ी को? लगता है वो अंकल की नजर लग गई है मेरी गाड़ी को। एक बार चौक लगाकर देखती हूँ, शायद गाड़ी शुरू हो जाए। ये तो काम ही नहीं कर रहा। कहीं पेट्रोल तो नहीं खत्म हो गया मेरा? ओफो, मैं तो पेट्रोल भरवाना ही भूल गई हूँ। अब क्या करूँ? पेट्रोल पंप तो काफी दूर है यहाँ से।
लगता है गाड़ी को घिस कर ही लेके जाना पड़ेगा। चलो ले चलती हूँ। दम लगा के हईशा, जोर लगा के हईशा, गुड्डी दी गड्डी हईशा। उफ। अरे दीदी, मेरा तो दम निकल गया इस गाड़ी को खींचते हुए। प्लीज अब इसको जल्दी से फुल टैंक कर दो। पेट्रोल तो खत्म हो गया है मैडम, पेट्रोलियम इमरजेंसी जो लग गई है, आगे देख लो यदि कहीं मिल जाए। क्या खत्म कैसे हो गया? मुझे नहीं पता ये इमरजेंसी वगैरह, ये सब आप लोगों की बेईमानी है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आप ऐसा कहते हो। आप देखो दुगना पैसा ले लो, पर गुड्डी की गड्डी को ना नहीं कहना। तुम्हें पता भी है मैं हूँ कौन। ठीक है मैडम, आपका पावर और पैसा दोनों आपकी गाड़ी को दिखाओ और इसे चला लो, क्योंकि पेट्रोल आप जैसे लोगों द्वारा पहले ही व्यर्थ कर दिया गया है। अब मुझे माफ करो, यहाँ से जाओ। अरे भैया जी, आप तो बुरा मान गए। थोड़ा ही पेट्रोल दे दो प्लीज। चले जाओ मैडम जी, मेरा टाइम खोटी मत करो। अरे जाओ धक्का यहाँ क्यों से। देते हो? जाओ। जा रही हूँ, धक्का क्यों देते हो मुझे? हे भगवान, अगर मैंने और मेरे जैसे कई लोगों ने उन ट्रैफिक पुलिस अंकल की बात मान ली होती तो आज पेट्रोल की किल्लत हमें नहीं झेलनी पड़ती। हे भगवान, माफ कर देना मुझे। इट्स माई लाइफ, माई बाइक, माई फ्यूल। कहाँ गया बेटा? दादी जी, क्या पेट्रोल भी खत्म हो सकता है? ये तो बहुत ही बुरा होगा हमारे साथ। अब हम क्या करेंगे? शहर कैसे जाएंगे? अरे बेटा, अभी तो और सुनो। कारण यही नहीं खत्म होते, हम लोगों ने क्या क्या नहीं खत्म किया। मुन्ने के पापा, कब से कह रही हूँ इंडक्शन ले लो, एक और सिलेंडर ले आओ, पर सुने जब ना, अब गैस खत्म हो चुकी है, रोटी तवे पर पड़ी है और सब्जी भी अध पकी रह गई है। मम्मी मम्मी, नाश्ता दो ना, स्कूल का टाइम भी हो गया है और ऑटो भी आ गया है। लंच भी पैक कर दो ना मम्मी जल्दी से। हाँ बेटा, अब क्या करूँ, सभी घर में भूखे बैठे हैं, क्या खिलाऊं? अजी सुनते हो, या बाथरूम में नहाते नहाते ही सो गए हो? बच्चे यहाँ भूखे हैं। अरे वो परेशान कर रही है मेरे छोरे को। अब क्या उसे चैन से नहाने भी नहीं देगी? वैसे ही 8 दिन में एक बार नहाने को पानी मिलता है, बाकी दिन तो गीला तौलिया ही घुमाता है बेचारा। जब वो कहता था कि गैस को किफायत से उपयोग करो, व्यर्थ न करो, तो एक न सुनी तूने उसकी। गैस को जलता ही छोड़ पड़ोसन से घंटों बतियाने पहुंच जाती थी। अब भुगतो उसी के परिणाम। आज तो मुझ बुढ़िया को भी राम नाम से ही पेट भरना होगा। हे मेरे राम जी, हे मेरे गोपाला, सबको सद्बुद्धि देना रे, सबको सद्बुद्धि देना। ओहो, बहुत बुरा हुआ दादी जी, पहले पेट्रोल और अब रसोई गैस की किल्लत। दादी जी, ये सब बहुत जरूरी है ना हमारे लिए। हाँ बेटा, सभी इतना वेस्ट करते हैं। अब तो और भी तुम ध्यान से सुनो कि इन मानवों ने क्या क्या किया हुआ है। बोलिए दादी जी, अब तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। अरे ओ कम्मो, तुमने क्या सोलर पैनल लगवाया है जो दिन में दिवाली मना रही हो? अरे हम तो रोज दिवाली मनाते हैं, सेटिंग कर रखी है, अरे कटिया डाल रखी है, बस फिर क्या, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही कर लो। अरे कम्मो, ये सेटिंग का काम अच्छा नहीं है, इसके कारण एक दिन तुम हमारे जीजाजी को भी जेल भिजवा दोगी। तब की तब देखा जाएगा कुछ समय पश्चात। अरे कम्मो, तुम्हारे घर इतना अंधेरा क्यों है आज? क्या बताऊं बहन, बुरा हो उन बिजली वालों का, मुँह मेरे घर की बिजली भी काट गए, और तो और बिजली चोरी के इल्जाम में मेरे पति को भी सजा दे दी। कम्मो, अब रो मत, तुमको पहले मैं समझाती थी कि ऐसा काम मत करो, तब तुमने मेरी एक ना सुनी। कभी कभी मुफ्त की चीजें भी महंगी पड़ जाती हैं, अब भुगतो। तो क्या दादी जी, बिजली भी चोरी कर ली जाती है? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बेटा, ऐसा बहुत कुछ गलत हम जाने अनजाने करते चला आ रहे हैं, जिसके परिणाम आज हम सभी भुगत रहे हैं। अब तो एक ही सहारा बचा है। चलो बेटा, अब हम मंदिर चलकर अपने भगवान से अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। चलो दादी जी, चलो मंदिर बेटा। चलते हैं, चलो।
दादी जी ये सभी जानवर यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हैं? चलो बेटा अंदर चलते हैं, तभी पता लगेगा कि ये भी यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ दादी जी चलिए चलिए। मनुष्यों ने हमारे घर को, जंगलों को बर्बाद कर दिया है। अब हम कहाँ जाएं? अपनी 8 लेन की सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया, वनों को तबाह कर दिया। भाई अब तो मैं जंगल का राजा शेर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें बचा भी नहीं सकता। अब ना जंगल बचा है और ना शेर, अब मैं भी सड़क पर आ गया हूँ। पियो, मैं कहाँ जाऊँ काना, मैं कहाँ जाऊँ? इस अम्लीय वर्षा से तो मेरे सारे पंख ही जल गए हैं। अब मैं कैसे बनूंगा आपका सिरमौर? मुझे बचाओ काना। प्रभु हमें बचाओ, हमें बचाओ। अरे मछली रानी तुम भी आ गई? हाँ क्या करूं? नदियों का जल या तो सूख गया या अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। मनुष्यों ने इतना कचरा फेंका कि हमारे परिवार नष्ट हो गए। अब हम कुछ ही बचे हैं तो भगवान की शरण में आए हैं। ये सब क्या हो रहा है दादी जी? हम इस मुसीबत से कैसे बच सकते हैं? कुछ तो उपाय होगा दादी जी, कुछ तो उपाय होगा। हाँ बेटा मैं भी बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ में नहीं आता अब क्या करें। अरे बेटा ये देखो, ये रोशनी आसमान से अब कहाँ आ रही है? हाँ दादी जी देखिए हे कितनी भगवान! रोशनी आ रही है। ये एक और विपदा अब ये कहाँ से आ गई? अरे बच्चों, तुम सब मुझसे डरो नहीं। मैं परी हूँ और आसमान से आई हूँ। मैं आप सबकी मदद करने आई हूँ, तुम्हें सही राह बताने आई हूँ। अभी भी वक्त है संभलने का, तुम सब भी संभल जाओ। अभी भी एक उपाय बचा है, यदि सभी मानव इसे अपना ले तो इस विपदा से बचा जा सकता है। परी रानी वह क्या है? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर इस विपदा से एक गांव बचा हुआ है, जिसे आदर्श गांव के नाम से जाना जाता है। वहाँ हर तरफ खुशहाली है और वह गांव सर्व सुविधा संपन्न है। आप सब वहाँ के प्रधान से ही जाकर मिलो, वह ही आप सब लोगों को इस विपदा से बचा सकते हैं। धन्यवाद परी रानी। धन्यवाद परी रानी। चलो बेटा अब हम जल्दी से गांव चलते हैं। चलो दादी जी जल्दी चलो। अरे भैया सुनो तो, ये प्रधान जी का घर कहाँ है? जल्दी बताओ, मैं तो चलते चलते थक गई। लो काक में छोरा ने गांव में डिंडोरा। अब प्रधान जी के घर के पास आकर ही पूछ रहे हो कि प्रधान जी का घर कहाँ है? लो ये 4 घर छोड़ के ही 5वां घर प्रधान जी का है। धन्यवाद भैया। चलो बेटा जल्दी चलते हैं। चलो दादी जी चलो जल्दी चलते हैं। अरे प्रधान जी जल्दी से दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए। अरे आ रहा हूँ। जल्दी आइए। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। आइए अंदर आइए। अरे नहीं प्रधान जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने अपने गांव में ऐसा क्या किया है जहां सब जगह विश्व में हाहाकार मची हुई है और आपका गांव इससे बचा हुआ है। अरे पहले आप लोग अंदर आकर बैठिए, ठंडी हवा में सांस लीजिए, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान बताता हूँ। आहा कितना ठंडा पानी है, मीठा मीठा पानी है। हाँ बेटा, ये हमारे गांव की शुद्ध हवा मिट्टी का ही कमाल है। अच्छा, अब आप हमें अपने गांव के बारे में बताएंगे प्रधान जी? जल्दी बताइए ना। हाँ जरूर, अब आपको मैं अपने गांव की सैर कराता हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ कि हम सभी प्राकृतिक संसाधनों से किस प्रकार जीवन यापन अच्छे से व्यतीत करते हैं, और साथ ही आपको सरकार द्वारा संचालित जैव ईंधन केंद्र में लेकर भी चलूंगा, जहाँ की दीदी आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देगी।
हाँ प्रधान जी, अब जल्दी ले चलो। जल्दी चलो दादी। चलो बेटा चलो। अरे वाह, कितना बड़ा पंखा है। अरे ये तो बहुत बड़ा है। इसके पंख कितने बड़े बड़े हैं दादी जी। अरे बेटा, ये पंखे नहीं, इन्हें पवन चक्की कहते हैं। इनसे बिजली बनाई जाती है। अरे सरपंच जी, आपके यहाँ तो हर घर की छत पर एक एक टीन शेड डला हुआ है। अरे नहीं दादी, ये शेड नहीं है, ये सोलर पैनल हैं। इनसे धूप से ऊर्जा संग्रहित होती है और घरों की बिजली में प्रयोग होती है। अच्छा प्रधान जी, अब मैं अपने शहर जाकर सभी को इसके बारे में बताऊंगी। जरूर दादी। अब आप ये घर के आसपास जो बाड़ों में देख रहे हैं ना टीले, ये बायोगैस के प्लांट हैं, जिससे हम एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी, चलिए अब मैं आपको जैव ईंधन केंद्र ले चलता हूँ। अरे ये क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ना तो। अरे मुझे लगता है हम जैव ईंधन केंद्र आ गए हैं प्रधान जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते सरपंच जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ दीदी, आप कैसे हैं? अच्छे हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। हाँ सरपंच जी, आज कैसे अचानक आना हुआ आपका? अरे वो क्या है दीदी, आज ये दादी और ये बालक शहर से आए हैं। आपने भी रेडियो में सुना होगा कि संपूर्ण विश्व में त्राही त्राही मची है। हाँ सरपंच जी, सुना था मैंने आज रेडियो में, पर ये बहुत बुरा हुआ। पर है तो ये सब हम मनुष्यों की ही देन। हाँ दीदी, उसी को रोकने का उपाय जानने के लिए ये इतनी दूर से आए हैं। आप इन्हें अपने जैव ईंधन के बारे में जानकारी दीजिए। आप सभी का हमारे जैव ईंधन केंद्र में स्वागत है। मैम, ये जैव ईंधन क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे। जैव ईंधन हरित ईंधन है। इनका उत्पादन हम जैविक संसाधनों अर्थात पादप सामग्री से करते हैं, जैसे गन्ना, मक्का, ताड़ का तेल, धान का पुआल, अपशिष्ट चावल, यूवीओ और डब्ल्यूवीओ। मैम, ये ईवो आपने क्या बोला, फिर से बताइए ना। बेटा ईवो वीवो नहीं, यूवीओ और डब्ल्यूवीओ। यूवीओ का अर्थ है यूज्ड वेजिटेबल ऑयल, यानी अपशिष्ट वनस्पति तेल। जिस वनस्पति तेल को, खाने के तेल को हम लोग घर में यूज कर लेते हैं, उससे हम जैव ईंधन बना सकते हैं। तथा WVO का अर्थ है वेस्ट वेजिटेबल ऑयल, यानी अपशिष्ट वनस्पति तेल। जो तेल रिफाइनरी में शोधन के बाद बच जाता है, उसे हम जैव ईंधन बनाने में काम लेते हैं। अरे हरिया, मेहमानों को पानी तो पिलाओ जरा। हाँ बहन जी, आता हूँ। पहले बहन जी, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगी? हाँ हाँ पूछो हरिया। अरे बहन जी, जो जैव ईंधन कौन कौन से होते हैं, ये तो बता दो तन्ना। हाँ हरिया, जैव ईंधन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जैसे मेथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस और लकड़ी। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत अच्छा, आपने खूब बढ़िया जानकारी दी। आज तो मुझे समझ में ही आ गया कि जो जैव ईंधन कौन कौन से होते हैं। चलो हरिया, अब जैव ईंधन का उपयोग करके चाय तो पिला दो इन लोगों को। हाँ बहन जी, लाता हूँ। अच्छा सरपंच जी, ये बताइए हमारे गांव में पराली जलाते हैं क्या? नहीं नहीं। और दादी जी आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, ये पराली जलाने के लिए ही तो होती है। हम तो खूब जलाते हैं। नहीं नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है, पराली जलाने के लिए नहीं होती। पराली का उपयोग भी हम जैव ईंधन से कर सकते हैं। यदि हम पराली जलाते हैं ना, तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। अच्छा बहन जी, पराली जलाने से जैव ईंधन कैसे बनेगा? जैव ईंधन ऐसे, क्योंकि जैव ईंधन बनाने के लिए जिन पादप सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, पराली उनमें से ही एक है, क्योंकि पराली भी तो हमारे फसल का उत्पाद है। अच्छा बहन ओ हरिया और सरपंच जी, आपको पता होगा कि आजकल तो सरकार ने पराली जलाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। जी जी दीदी, सुना है हमने। तो दादी जी ध्यान रखिएगा, आगे से आप लोग भी है ना, पराली मत जलाना। बिल्कुल दीदी, अब हम तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक बात मेरे दिमाग में आई है दीदी, ये बताइए कि जैव ईंधन पेट्रोलियम से कैसे भिन्न है? जैसे अभी आपने कुछ बता रही थी पेट्रोलियम के बारे में।
हाँ दादी जी, पेट्रोल और डीजल ईंधन जैव ईंधन से बिल्कुल भिन्न है। पेट्रोल और डीजल जीवाश्म उत्पाद हैं, जिन्हें बनने में हजारों साल लगते हैं और ये जल्दी ही क्षय भी हो जाएंगे क्योंकि इनका उत्पादन बहुत सीमित है। जबकि जैव ईंधन अक्षय ईंधन है क्योंकि ये उन उत्पादों से बनते हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं और जैव ईंधन पेट्रोलियम ईंधन की तुलना में बहुत सस्ते भी हैं। पेट्रोलियम ईंधन की तुलना में यदि हम जैव ईंधन उपयोग करें तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हम 80% तक कम कर सकते हैं। और सुनिए, जैव ईंधन विषैले भी नहीं होते और बायोडिग्रेडेबल भी हैं। और यदि हम जैव ईंधन का उपयोग करेंगे तो हमारे देश की अन्य देशों पर जो पेट्रोलियम उत्पादों के लिए निर्भरता है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा दीदी, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अब ये और बताइए, यदि जैव ईंधन इतने उपयोगी हैं, तो हम इनका लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? हाँ दादी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैव ईंधन बहुत उपयोगी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसी कुछ समस्याएं हैं हमारे देश में जिनके कारण हम जैव ईंधन को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। जैसे कि जैव ईंधन उत्पादन में जिन पादप सामग्रियों का यूज होता है उनको कहीं न कहीं मानव तथा जानवरों के द्वारा खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। अब यदि हम जैव ईंधन का उत्पादन बढ़ाएंगे तो उसी फसल से मानव को भी खाना है, जानवर को भी, और वही जैव ईंधन उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में खाद्य सामग्री की उपलब्धता कम हो जाएगी और हो सकता है कि महंगाई भी बढ़ जाए। इसके साथ साथ लंबे समय तक जैव ईंधन पर काम करने वाले इंजन भी हमारे पास नहीं है। मैम, फिर क्या हमें ईंधन संकट से निजात नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यदि हमारे जैसे जागरूक नागरिक, छात्र, वैज्ञानिक, उद्यमी तथा अन्य हितग्राही लोग आपस में मिलकर पहल करें तो हमें इस संकट से जरूर निजात मिलेगी। दीदी, क्या सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है? नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा भी इस चिंता को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जैविक नीति 2018 के तहत एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंतर्गत 2022 तक पेट्रोलियम उत्पादों में 10% जैव ईंधन मिश्रण तथा 2030 तक 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। जैव ईंधन के लिए जो फसलें आवश्यक हैं उन्हें भी उत्पादन पे बढ़ावा दिया जा रहा है तथा साथ ही साथ एक सतत कार्यक्रम भी शुरू किया गया है सरकार द्वारा। दीदी, ये सतत क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सतत यानी SATAT, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। देखिए दादी जी, हम जैव ईंधन को क्यों यूज करना प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं, है ना। तो ऐसे में किफायती परिवहन के लिए जो टिकाऊ विकल्प है वो जैव ईंधन है। तो इस प्रोग्राम का नाम हमने सतत दिया है। इसके साथ साथ दादी जी और सरपंच जी, आप सुनिए ध्यान से, जैव रिफाइनरियों की स्थापना भी सरकार द्वारा की गई है और साथ साथ में ऐसे लचीले इंजन वाले वाहनों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है जो कि दोनों तरह के ईंधन पर चल सके, जैसे कि जैव ईंधन और पेट्रोलियम उत्पाद। दोनों तरह पर चलने वाले ईंधन भी आगे जाके हमारे पास उपलब्ध होंगे। इसके लिए सरकार ब्राजील देश से सहायता ले रही है। अच्छा, अरे वाह भाई वाह। दीदी, आपने तो हमारी डूबती नैया को सहारा दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। प्रधान जी, आपका भी धन्यवाद जो आप हमें यहाँ पर लेकर आए। अरे अच्छी बात है, आपको इतनी अच्छी जानकारी मिली। सरपंच जी और दादी जी, एक चीज का ध्यान रखें, सरकार के प्रयास अपनी जगह हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी हम सबको इस समस्या से निपटने के लिए सभी प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक दोहन रोकना पड़ेगा। तभी प्रकृति सुरक्षित रहेगी और हम सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल दीदी, आगे से हम आपकी बताई हुई सभी बातों को मानेंगे। दादी, अब बस करो ना, चलते हैं, चलो ना। हाँ बेटा, सबसे पहले तो अब हम भगवान के पास चलेंगे और वहाँ पर अपने किए की माफी मांगेंगे। चलो दादी, जल्दी चलते हैं। चलो बेटा, जल्दी चलते हैं।
भागो भागो, ये मनहूस मानव फिर आ गए, भागो भागो। अरे डरो नहीं, हम यहाँ आप सभी से और ईश्वर से माफी मांगने आए हैं। हमें माफ कर दो, अब से हम आपका घर बिल्कुल नहीं उजाड़ेंगे, सभी अपने घरों में ही रहेंगे। अरे वाह दादी जी देखो कितना पानी बरस रहा है। हो। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे वाह, भगवान ने हमारी सुन ली लगता है। चलो चलो, आहा। आइए आज हम सब जैव ईंधन दिवस के उपलक्ष्य में ये संकल्प लें कि जैव ईंधन अपनाना है, पृथ्वी को बचाना है। जैव ईंधन अपनाना है, पृथ्वी को बचाना है। सेफ फ्यूल सेफ फ्यूचर। सेफ फ्यूल सेफ फ्यूचर। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो दोस्तों, आज हमने इस नाटिका के माध्यम से जैव ईंधन के बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। वास्तव में हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना ही होगा। इसीलिए तो कहते हैं, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी। तो दोस्तों, अब बारी है पात्र परिचय की। प्रस्तुत नाटिका में छोटे बालक की भूमिका में मिस प्रीति मौर्य, मछली, गुड्डी एवं बुजुर्ग अम्मा की भूमिका में प्रोफेसर नेहा पूर्वचौरे, माँ एवं मोर की भूमिका पेट्रोल दीदी, माँ एवं मोर की भूमिका डॉक्टर नीलिमा वर्मा, रानी, शेर, ट्रैफिक पुलिस एवं हरिया की भूमिका प्रोफेसर सुमन सिसोदिया, ग्रामीण, बंदर एवं परी की भूमिका प्रोफेसर रैना त्रिवेदी, ग्राम प्रधान की भूमिका प्रोफेसर रामचरण कसुमारिया, पृथ्वी एवं दीदी की भूमिका डॉक्टर रश्मि शर्मा एवं दादी, कम्मो, हाथी, अंकल तथा सूत्रधार की भूमिका डॉक्टर भूमिजा सक्सेना ने निभाई थी। नाटक की स्क्रिप्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा एवं डॉक्टर भूमिजा सक्सेना ने लिखी थी। अंत में सभी श्रोतागणों का धन्यवाद, नमस्कार। तो सुनते रहिए रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।